राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम देखेंगे कि आपके अपकमिंग 7 डेज़ कैसे रहेंगे, 7 हफ्ते आपके कैसे रहेंगे। तो ये कुछ पिक का कार्ड रीडिंग है, आपको इसमें कुछ पाइल सिलेक्शन नहीं करना है। मैं यहाँ पे शफल करूँगी कार्ड्स को। अगर आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप स्किप करके देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्योंकि जब तक मुझे ना लगे कि कार लेना चाहिए तो मैं नहीं लेती। मेरी इंट्यूशन जब तक नहीं बोलेगी, तो आप स्किप करके वीडियो देख सकते हो कि जिन्हें मतलब जिनको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो व्यूवर्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, 7 हफ्ते कैसे रहेंगे मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अपकमिंग 7 डेज़ कैसे रहेंगे मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। टेम्परेंस का कार्ड है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अपकमिंग 7 डेज़ कैसे रहेगी प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कभी कभी कार्ड भी ना ऐसे आ जाता है, पता नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अपकमिंग 7 डेज़ कैसे रहेंगे। ये कार्ड खुद ही आ गया व्यूअर्स, मैं ले लेती हूँ। वैसे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स का। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आई होप आपको दिख रहा होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अपकमिंग 7 डेज़ कैसे रहेंगे मेरे प्यारे यूनिवर्स के लिए। ओह वाह, द मैजिशियन का कार्ड आ गया आपके लिए। और क्या ही चाहिए आपको, ये बस इतने कार्ड लेती हो? नहीं भी, बस और कार्ड लूँगी मैं। द मैजिशियन का कार्ड है आपके लिए। मैजिशियन तो अपने आप में ही, क्या बोले हम, आपको तो पता ही है मैजिशियन क्या ही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया है व्यूअर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ रख देती हूँ व्यूअर्स, मैं बस एक लास्ट कार्ड निकालूंगी अब। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं रीडिंग। व्यूअर्स, मुझे लगता है कि अपकमिंग 7 डेज़ में आप ना बैलेंस एनर्जी में होगे। आप बैलेंस बना के रखोगे इन 7 डेज़ में अपनी लाइफ में। आप देख रहे हो ये जो एंजल है, इन्होंने अपने पाँव पानी में रखा है, पाँव बाहर है, तो मतलब बैलेंस एनर्जी को बताता है। तो बोला जा रहा है आपको बैलेंस बना के रखना है, और आप बैलेंस बना के रख भी रहे हो व्यूअर्स इन 7 डेज़ में। और व्यूअर्स, आप किंग की एनर्जी में होगे इन 7 डेज़ में, किंग की तरह रहोगे। मतलब अब ये ऐसा नहीं कि ये बस किंग बना है तो यहाँ लड़कों के लिए रीडिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। गर्ल्स के लिए भी है ये, ऐसा कुछ नहीं इसमें कि एक ही जेंडर स्पेसिफिक के लिए ये, इसमें जेंडर कुछ नहीं व्यूअर्स, कोई भी देख सकता है इसको। तो आप किंग और क्वीन की एनर्जी में रहोगे इस एक हफ्ते में, अपकमिंग 7 डेज़ में। और अबंडेंस भी आ सकता है आपकी लाइफ में। मतलब अबंडेंस किसी भी तरह से हो सकती है व्यूअर्स। अबंडेंस में ये नहीं है कि यहाँ पेंटिकल्स बना है तो पैसे आएगा आपके पास, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, कुछ विश पूरी हो सकती है आपकी। ओके, तो
ये भी बताता है, ये विश को भी बताता है, विश आपने कोई विश मांगी हो पूरी हो जाए इस अपकमिंग 7 डेज़ में। और बट कहते हैं ना कि अगर चीज़ें अच्छी हो रही होती है तो कुछ चीज़ें थोड़ी गड़बड़ भी हो रही होती है। तो ये कार्ड क्या है, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कार्ड तो क्या बताता है, आप ना दो चीज़ों में जगल कर सकते हैं, हो 2 चीज़ों में जगल कर सकते हैं। और हो सकता है आप पैसों की कोई प्रॉब्लम देख रहे हो लाइफ में, मतलब पैसों को लेकर दिक्कत देख रहे हो, मतलब ऐसे। बट आप इस हफ्ते शायद वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए अपकमिंग 7 डेज़ में। या आप 2 चीज़ों में जगल कर सकते हो, मतलब 2 चीज़ें कुछ भी हो सकती है, 2 काम, मतलब कुछ करियर में और लव लाइफ को लेकर जगल कर सकते हो। अब आपसे जिस तरह से रेजोनेट हो रहा है उस तरह से लेना। कईयों के लिए करियर और लव में हो सकता है, कईयों के लिए फैमिली और करियर में हो सकता है, किसी भी उसमें हो सकता है। तो व्यूवर्स, ये मूड स्विंग को बताता हो सकता है अपकमिंग 7 डेज़ में आपके मूड स्विंग भी हो, ठीक है। होता ही है सब, मतलब कभी मूड कैसा रहता है, कभी कैसा रहता है। तो हमारी एनर्जीज ना हमेशा एक जैसी नहीं रहती व्यूवर्स। आज अगर आप हंस रहे तो ज़रूरी नहीं कल भी आप मतलब वैसी एनर्जी में रहो, कल भी आप ही करते रहो। तो इंसान कभी एक जैसा नहीं रहता है व्यूवर्स, तो उनकी एनर्जीज चेंज होती रहती है। और ये 2 नंबर का कार्ड भी है, तो इमोशन होने को बताता है। तो हो सकता है आप किन चीज़ों को लेकर इमोशनल हो सकते हैं अपकमिंग 7 डेज़ में। और जगलिंग मैंने बता दिया कि आप जगल कर रहे हो इन चीज़ों को लेकर, पैसों को लेकर भी हो सकता है, तंगी देख रहे हो किस चीज़ को लेकर, पैसों को लेकर, कोई भी चीज़ हो सकती है। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है। द मैजिशियन कार्ड आया है व्यूवर्स। मैजिशियन क्या होता है व्यूवर्स, आपको पता है कि मैजिशियन क्या कर सकता है। अगर हमें लगता है कि मतलब जो चीज़ हमें असंभव लगती है, मैजिशियन वो भी कर लेता है। ओके, वैसे तो भगवान ज़्यादा बड़ा है, बट मैजिशियन की बात करिए करने तो ऐसे। तो मैजिशियन का कार्ड ये बोलता है आपको कि जो आपके 5 तत्व है, हमारे 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, आप हर चीज़ को ना बैलेंस बना के रखोगे इन अपकमिंग 7 डेज़ में। मतलब अगर आप इमोशनल हो तो आप इमोशनली भी थोड़े ऐसे हो रहे हो, मतलब आप इमोशनल कम हो, मतलब बैलेंस बना के रखोगे। इमोशनल प्रैक्टिकल मतलब बराबर बराबर है, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो रहे हो, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहे हो, बैलेंस बना के रखोगे। ओके, और ये मैजिशियन का कार्ड है तो ये मैनिफेस्टेशन को बताता है। तो आप ना 7 दिनों में जो मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा हो जाएगा, पूरा हो सकता है। पॉजिटिविटी के साथ आप मैनिफेस्ट करो अगर। और ये भी हो सकता है कि आपकी इन सब 7 डेज़ में आपका कोई मतलब कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो। ये बताता है। आपको गुस्सा थोड़ा कम करना है इन 7 डेज़ में। बाकी ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ किसी चीज़ को लेकर आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं इन 7 डेज़ में। और आपका साहस बढ़ सकता है किस चीज़ को लेकर ना, आप मतलब थोड़ा ऐसे पैशनेट हो रहे हो, आपका साहस बढ़ रहा है किस चीज़ को लेकर। और आपको बोला जा रहा है ना कि आप मतलब इन आपको शायद इन अपकमिंग 7 डेज़ में थोड़ा ईगोस्टिक भी हो जाओ आप, ठीक है। तो आपको ईगो में नहीं आना है, आपको सामने वाले की बात भी अच्छे से सुननी है। ऐसे नहीं कि आप ईगो में आके मतलब कुछ सुनो ना किसी की नहीं, और अपनी प्राइड में जियो, मतलब किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में इन 7 डेज़ में कुछ अच्छा हो, तो आप ऐसा सोचो कि मतलब होता है ना कभी कभी हमारी विश पूरी हो जाती है कोई यार, और हमारे हिसाब से चीज़ें होने लगती है तो हम हवा में भी उड़ने लगते, कई बार ये होता है ऐसा। तो आपको ना ईगो में नहीं आना है, ओके। तो ईगो से थोड़ा दूर रहना है आपको। चीटिंग को भी बताता है कार्ड, और ईगोस्टिक होने को भी बताता है। तो आपको ईगो में नहीं आना। चीटिंग से मतलब हो सकता है कोई आपके साथ चीटिंग भी करे इन अपकमिंग 7 डेज़ में, तो आपको चीटिंग से बचना है व्यूवर्स। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो आपके आसपास, मतलब कुछ कोई इंसान आए आपकी लाइफ में, ऐसा मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो जो आपको मतलब आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश करे। ये लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है, या ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करे, आपको अपनी बातों में लाने की कोशिश करे, बट आपको उसकी बातों में नहीं आना है। ओके, तो आपको अपने हिसाब से चलना है, मतलब जो आपको लगे, मतलब ऐसा नहीं कि इसने बोल दिया कुछ तो यही सही होगा। मतलब अगर कोई आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है तो आप उसकी बातों में मत आना। वो सिर्फ झांसा दे रहा है आपको, प्यारी प्यारी बातें करके आपको फंसाना चाहता है। और ये नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सॉरी। तो व्यूवर्स, ये कार्ड क्या बताता है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, और गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि गुस्से में और जल्दबाजी में हम कभी कभी गलत कर जाते हैं, ओके ना।
तो आपको ध्यान रखना है इन बातों का। हो सकता है जल्दबाजी में कोई फैसला लो, साथ अपकमिंग डेज में आप गुस्सा करो। और कभी कभी गुस्से में होता है इंसान तो उसे पता नहीं होता कि क्या कर रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप गुस्सा कम करो। बाकी इस चीज़ ये बता रहा है कार्ड कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला ले सकते हो और गुस्से में कोई फैसला ले सकते हो, गुस्सा कर सकते हो। तो व्यूवर्स, आपको ना जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये कार्ड चीटिंग को बताता है, ये कार्ड भी, तो आपको चीटिंग से बचना है। बट मुझे लगता है कोई ऐसा हो पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश करे, चीट करे आपको किसी चीज़ में। हो सकता है वो किसी भी फील्ड में चीट कर सकता है, बिजनेस को लेकर कर सकता है और लव लाइफ को लेकर हो सकता है। बट मुझे लगता है कि कोई काम को लेकर हो सकता है, कोई आपको काम को लेकर चीट करे। बट आप देख लेना व्यूवर्स कैसे संभालना है इस चीज़ को अपकमिंग 7 डेज़ में। हाँ, और ये भी बोलता है कि चीज़ों से बचना है। हो सकता है कि इन चीज़ों से बचने की कोशिश करो। आप बचने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, मैं कल पे टाल रही हूँ कि नहीं काम नहीं करना, ये छोड़ो परे, क्या मतलब जो अपनी मर्जी से होगा। ये केतु स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा होता है, तो आपको ना इन 7 दिनों में ना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना, स्पिरिचुअल हो जाओ थोड़ा बहुत, मतलब इन 7 दिनों में। ओके। और व्यूवर्स, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये आप हो सकता है आपके फैमिली में, मतलब फैमिली कंप्लीशन को बताता है कार्ड। 10 नंबर का कार्ड है और 1 नंबर, 10 को देखिए तो 1 नंबर बनता है। सन का कार्ड है ये। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो, कुछ मतलब फैमिली में सेलिब्रेशन हो, फैमिली की मतलब फैमिली में कुछ अच्छा हो। ये हैप्पी फैमिली को बताता है, विश फुलफिलमेंट को बताता है ये। और फैमिली में कोई खुशी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, बच्चे को लेकर हो सकती है कोई खुशी, या सेलिब्रेशन, कुछ चीज़ सेलिब्रेट कर सकती हो या आप। ओके। या आपके घर में कोई बेबी को लेकर कुछ कोई वो आए, न्यूज़, गुड न्यूज़ आए। ओके व्यूवर्स, मतलब घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, मतलब ये फैमिली को बताता है ना, कंप्लीशन को बताता है। कोई विश फुलफिल हो सकती है आपकी, और फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। आप कहीं घूमने जा सकते हो, ये भी हो सकता है। या कोई बेबी घर में आए, किसी का मतलब बर्थ हो बेबी का, न्यू बेबी आए घर में, छोटा बच्चा। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। तो व्यूवर्स, मैंने जैसे आपको बोला था मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है आपको इन 7 दिनों में। बट यहाँ पे एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप बैलेंस बना के रखोगे। बट हो सकता है मूड स्विंग्स भी हो आपको किन चीज़ों को लेकर। मतलब मैंने बोला ना कि मूड मूड का कुछ पता नहीं चलता हमारे, कभी अप्स होता है कभी डाउन होता है, अप डाउन चलता रहता है लाइफ में। तो हो सकता है कि किस चीज़ को लेकर आपका मूड मतलब ऐसा रहे, कभी कुछ कभी कुछ। तो व्यूवर्स, आप ना इन 7 दिनों में ना मतलब थोड़ा ऐसे भगवान के क्लोज भी जा सकते हो, रिलीजियस हो सकते हो थोड़ा, भगवान की पूजा पाठ कर सकते हो। अगर पूजा पाठ भी नहीं कर सकते तो भगवान के क्लोज हो जाओगे थोड़ा। और कोई क्रिएटिव काम करने का सोचोगे, और कोई क्रिएटिव काम कर भी सकते हो आप इन 7 डेज़ में। और सोच रहे हो ना, अगर आप तो कर सकते हो आप क्रिएटिव कोई काम। अपकमिंग डेज में आपको रिलीज होने की ज़रूरत है, आप भगवान से जुड़ जाओ थोड़ा। और हो सकता है मतलब इन अपकमिंग 7 डेज़ में ना आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा रहेगा। आप अपनी बोली से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि पेज की एनर्जी 11 नंबर आता है, तो 11 सन की एनर्जी को बताता है। और ये क्रिएटिव उसको मतलब चंद्रमा का वो भी है ये, मतलब 2 नंबर को बताता है। 11 को अगर हम प्लस करेंगे तो 2 बनेगा। इन 7 डेज़ में आपकी इंट्यूशन ठीक रहेगी। ओके व्यूअर्स, इंट्यूशन भी अच्छी रहेगी आपकी, और आप रिलीजियस भी हो रहे हो, भगवान की तरफ जा रहे हो। अगर आप रिलीजियस नहीं थे तो आप रिलीजियस हो रहे हो, और क्रिएटिविटी से जुड़ रहे हो, कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो। अगर नहीं करे तो आपको करना चाहिए, या आप कर सकते हो। और आपका साहस भी बढ़ रहा है व्यूअर्स, इन 7 दिनों में आपका साहस भी बढ़ेगा। मतलब मैं पहले भी बोला मैंने कि आपका साहस बढ़ सकता है। आपका मतलब किन्हीं चीज़ों को लेकर आप पैशनेट हो, तो उस चीज़ को लेकर आप साहस बढ़ रहा है आपका। और व्यूअर्स, हो सकता है आप मूव ऑन कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, इन 7 डेज़ में आप मूव ऑन कर रहे हो इन चीज़ों को लेकर। या फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम देख रहे हो तो सॉल्व हो जाएगी आपकी इन अपकमिंग 7 डेज़ में। या आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हो, कहीं किसी दूसरी जगह पर जाने का सोच रहे हो, या आप ट्रैवल कर भी सकते हो, कहीं बाहर जा सकते हो।
और व्यूवर्स आप ना बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हो इन 7 दिनों में, मतलब एक्शन मोड में हो आप इन 7 डेज़ में। एक्शन ले रहे हो, बट आपको थोड़ा स्लो होने की ज़रूरत है। आप ये देख रहे हो, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड में ये जो आप हॉर्स देख रहे हो, ये हॉर्स को कितनी तेज़ ले जा रहा है, तो थोड़ा आपको धीमी गति से चलना है। बाकी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है इन 7 डेज़ में, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हो और आपको धीमी गति से चलना है व्यूवर्स, ओके ना। और आसपास के लोग आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना व्यूवर्स, ये भी थोड़ा ध्यान से देखना, आप कौन क्या बोल रहा है आपको, मतलब सुनो सबकी, करो अपनी अपनी दिल की, आपका दिल जो बोल रहा है वही करना। बट आपको बोला जा रहा है कि धीमी गति से चलना, एक्शन ले तो रहे हो आप, बट जल्दबाजी मत करना। बाकी आपको लोगों की बातें ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, लोग आपसे क्या बोल रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें लोग आपसे ऐसे बोले जो आपके काम की हो, तो आपको उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। बाकी व्यूवर्स यही है आपके लिए, बाकी एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके लिए, और गुस्सा कम करना है व्यूवर्स, ओके। तो व्यूवर्स बस इतना ही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे बताना। और हाँ व्यूवर्स, बॉटम ऑफ द डेक का तो मैंने बताया नहीं आपको, सॉरी। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून व्यूवर्स, बॉटम ऑफ द डेक का बताती हूँ मैं। तो आपकी लाइफ में ना हो सकता है इन 7 डेज़ में ना एक साइकिल एंड होकर दूसरी साइकिल स्टार्ट हो, और एक कार्ड ट्रैवलिंग को बताता है। तो मैंने आपको बोला ना कि आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, किसी मतलब सिटी टू सिटी ट्रैवलिंग कर सकते हो आप, किसी दूसरी सिटी में जा सकते हो, ओके, घूमने के लिए भी जा सकते हो या ऐसे ही मतलब। और आप ना नॉलेज बढ़ेगी आप इन 7 दिनों में, नॉलेज मतलब आपको नॉलेज गेन करने की, मतलब अगर आप ऐसा था आपका नॉलेज गेन करने की आपको वो नहीं थी, मतलब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने पढ़ने में, तो आप ज़्यादा वो बन रहे हो इन 7 डेज़ में। आपकी आदत ऐसी बन रही है कि आप ज़्यादा पढ़ रहे हो 7 डेज़ में, और आपको पढ़ने का मतलब बुखार बोलो कि बुखार चढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहे हो आप, पढ़ रहे हो, नई नई चीज़ों को सीख रहे हो, नई नई चीज़ों को पढ़ रहे हो, और एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके साथ। ये 1 नंबर कार्ड है, मतलब सन का कार्ड है, तो आप मतलब मैंने बोला ना सन अच्छा, अगर सन की एनर्जी अच्छी है तो आपकी बोली अच्छी होगी। तो सन अपने आप में कॉन्फिडेंस को बताता है कि मतलब उसका आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है इन 7 दिनों में, और एंजल्स आपके साथ हैं। और व्यूवर्स आपको मेहनत करते रहना है, कर्म करते रहना है, फल की टेंशन मत लेना। आपकी किस्मत बदल सकती है इन 7 दिनों में, आपकी किस्मत बदल रही है, ओके। ये देख रहे हैं आप, समय का पहिया बदल रहा है, समय का ये पहिया जो है गोल गोल घूमता है। कोई चीज़ करना चाहते हो ना, कोई कोर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है कि आप इन 7 दिनों में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, स्टडी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है व्यूवर्स। तो बस इतना ही। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। तो व्यूवर्स मुझे बताना कि आपसे कितना रेजोनेट हुई कितना नहीं। जो आपसे रेजोनेट है वो से लेना, जो आपसे रेजोनेट नहीं किया वो मत लेना, क्योंकि व्यूवर्स ये जर्नल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। और इसे प्लीज़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखना, ऐसे ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं कि आप मतलब ऐसे कि इस पे डिपेंड रहेंगे कि ये बोला तो बस यही है, ऐसा नहीं व्यूवर्स। आपको अपने ऊपर मतलब वर्क करने, तभी वर्क करना है अपने ऊपर आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मुझे बताना आपका नेक्स्ट कोई टॉपिक होगा आपका, तो मुझे बताना, मैं उसमें रीडिंग ले आऊँगी। बस इतना ही व्यूवर्स।